स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास हम 9th का चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 है। इसका हम 6वां नंबर सवाल पढ़ेंगे। 5वां नंबर तक कल के वीडियो हमने 4 और 5 नंबर तक सवाल देखे थे। यदि उनको ना देखा हो तो जाकर पिछली क्लास में वीडियो पड़े हुए हैं, उनको जाके देखिए। और आज हम ये 6वां नंबर सवाल देखेंगे। तो 6वां नंबर सवाल में देखो बोला क्या है, आकृति में AC बराबर है AE के, यानी AC बराबर किसके है, AE के, यानी ये AC जो है रेखा ये AE के बराबर है। ठीक है। फिर कहा है कि AB AD के बराबर है, यानी AB ये रेखा ये AD के बराबर है। ठीक है। फिर बोला गया है कि कोण BAD यानी कोण BA यानी ये वाला कोण, और कोण ये वाला यानी BAD, और कोण EAC यानी EAC यानी ये दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों कोण भी बराबर हैं। ठीक है ना। तो हमें दर्शाना है कि BC बराबर DE है, यानी BC बराबर DE है, यानी BC जो रेखा है वो DE के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करें, ये दोनों त्रिभुज ले लें, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहला सवाल हम करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहले। अच्छा, हल में हम देखते हैं जो दिया है सबसे पहले वो हम लिखते हैं। दिया हमारा क्या है, तो हम लिखते हैं हल में। हल दिया हमारा है कि कोण ये वाला कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण EAD, ये बात हमारी क्या है, दिया है। ठीक है ना। ये बात हमारी दे रखी है। अब हम इस पे करेंगे क्या, हम इस पे कोण दोनों तरफ हम जोड़ देंगे। दोनों तरफ हम DAC जोड़ दें, DA और C यानी ये वाले दोनों कोण, यानी DAC यानी इस पे भी त्रिभुज में जोड़ दें और इस वाले त्रिभुज में जोड़ दें, यानी BAD में जोड़ दें, BAD में, और EAC में, यानी दोनों तरफ में ये तो कोण जोड़ दें, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ये छोटा कोण जो बन रहा है हमारा, त्रिभुज जो छोटा बन रहा है, बस इसको हमें जोड़ना है। तो दोनों तरफ हम जोड़ देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, यानी लिखेंगे कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAD प्लस कोण DAC। देखो दोनों तरफ जब हम कोण ये जोड़ देंगे तो पूरा इस तरफ जोड़ेगा, तो ये हमारा कोण बन जाएगा कोण BAC, यानी ये वाला कोण पूरा बन जाएगा BAC, यानी इस पे जुड़ा तो BAC बन जाएगा और उस पे जुड़ेगा तो बन जाएगा। तो लिखते हैं इसका कोण BAC बराबर, अब देखो ये वाला कोण में क्या बनेगा, जाके ये कोण हमारा बनेगा DAE। क्या बन जाएगा, DAE, यानी इस पे ये जुड़ जाएगा तो दोनों ये कोण ये बन जाएगा तो DAE हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कोण बन जाएगा DAE। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लिख देते हैं, क्योंकि इसको हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब हम लेते हैं दोनों त्रिभुज, कौन से, जो हमें सिद्ध करने हैं। तो पहला त्रिभुज हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा
तथा ADE में लिख देंगे, ठीक है ना। यानी ABC यानी ये वाला पूरा त्रिभुज, और फिर DAE यानी ये वाला। जिस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया है बस वैसे ही लिखना है। तो अब हम दोनों में देखते हैं हमें बराबर क्या है। तो यानी BAC में और DAB में बराबर क्या है, देखो ये दोनों कोण क्या हैं, समांतर हैं। यानी ये वाला कोण में हमें ये वाला त्रिभुज लिया है, यानी हमें AB बराबर AD मिल रहा है, ठीक है। AB बराबर AD मिल रहा है, तो यानी AC बराबर हमें क्या मिलेगा, AC बराबर हमें मिल जाएगा AE मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर AE हमारा ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर हम AC बराबर AE लिख लेंगे, और ये हमारा दिया गया है, तो लिखोगे, रीजन भी लिख लोगे कि दिया है। और दूसरा हम सॉल्यूशन इस पे लिखेंगे कि हमने जो ये सिद्ध किया है, तो ये लिख देंगे कि कोण BAC बराबर कोण DAE, ये हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया है ना। लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब एक रीजन और हम देख लेते हैं कि कोण, देखो AB बराबर AD यहाँ पर दिया है, यानी AB बराबर कितना है, AD, यानी ये वाली रेखा बराबर है, तो हम इसको भी लिख लेंगे AB बराबर AD। AB बराबर AD, ए भी क्या है, दिया है, हमारे में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। देखो अब इस पे हमने क्या सिद्ध किया, यस यानी भुजा, कोण और भुजा, यानी लिखोगे यस सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो अब हम इस दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज सिंबल बनाना था, त्रिभुज ADE, ठीक है। जब दोनों ये बराबर हो गए तो हमको सिद्ध करना था BC बराबर है DE के, तो ये हमारा CPCT से आ गया, ठीक है ना। ये भी बड़ी आसानी से हम सिद्ध कर लिया। तो ये बड़ा आसान सवाल था, तो हमने समझा। एक मरतबे फिर हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमने किया। देखो यहाँ पर हमें बताना था कि BC यानी BC ये समान बराबर है एक इसके DE के। तो देखो एक चीज़ हमको त्रिभुज में, ये दोनों अलग त्रिभुज हैं, यानी BAD और ये अलग त्रिभुज दिख रहा है, और ADE एक अलग त्रिभुज दिख रहा है, और एक ACE अलग त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इस पे क्या करेंगे कि हम दो त्रिभुज ले लेंगे, यानी BAD त्रिभुज लेंगे। BAD एक ये त्रिभुज लिया, और EAD यानी ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है ना, ये वाला पूरा। इन दोनों में हम क्या करें, DAC यानी ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है, इसको क्या कर देंगे हम, इस पे दोनों पर ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया गया तो हमारा पूरा एक त्रिभुज बन गया BAC, और फिर बन गया कोण DAE, यानी ये वाला बन गया पूरा, ठीक है। फिर हम दोनों त्रिभुज लिया ABC तथा त्रिभुज ADE, इस पे दोनों में हमने क्या देखा, ऑलरेडी यहाँ पर बराबर है AC बराबर AE, यानी हम इसको लिख दिया, ठीक है ना। फिर समीकरण 1 में जो हमने प्रूव किया था तो वो लिख दिया। फिर हमने AB बराबर AD दिया है तो उसको लिख दिया। फिर दोनों देखो यस
यानी भुजा, कोण, भुजा, दो तीन चीज़ें हमें बराबर होनी चाहिए, तीनों बराबर हो गई। अब ये रीजन है जब हमारा कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उनकी बाकी चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, भुजा, कोण सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम BC बराबर DE ये CP/CT के नियम से हमने इसको सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं फिर अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर है। बोला गया है कि AB एक रेखाखंड है। AB हमारी क्या है, एक रेखाखंड है। P इस प्रकार अर्धबिंदु है। P इस प्रकार अर्धबिंदु, P हमारा क्या है, अर्धबिंदु है जो D और E रेखाखंड, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि BAD यानी BAD बराबर है ABE यानी ये कोण और ये कोण, यानी A कोण और B कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। और कोण EPA, कोण EP और A यानी ये वाला कोण, यानी हमारा क्या है, ये P कोण, यानी इधर A वाला कोण, ये वाला कोण है ना, क्या है, DPB के बराबर है। DPB के बराबर है, यानी ये कोण बराबर है। ठीक है। यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, A कोण B कोण के बराबर है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले करते क्या है, जो दिया है यानी कोण BAD बराबर दिया है कोण ABE, इस दोनों में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं कुछ। देखते हैं इसको, हल लिखोगे। हल लिखने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे कोण, हमारा ये कोण है, कोण EPA बराबर कोण दिया है DPB, ये हमारा कोण दिया है। ठीक है ना, ये क्या है, दिया है। और इस पे करना क्या है, सेम सवाल पहले जो आप 6 नंबर सवाल पढ़ा था, सेम उसी प्रोसेस से करना है, यानी संख्या मतलब कुछ ऐड करने के बाद यानी हम इसको करेंगे। देखते हैं किस तरीके से। तो कोण EPA प्लस कोण EPD, यानी EPD जो है हमारा, EPD यानी ये वाला हिस्सा, ये पूरा हमें क्या करना है, EPD हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, EPD हमें जोड़ देना है। EPD हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण DPB प्लस कोण EPD। अब इसका हम जब दोनों का जोड़ेंगे तो हमारा देखो ये बन जाएगा क्या, देखो EPA यानी EPA में यदि EPD जोड़ दें, यानी ये वाला पूरा हिस्सा जोड़ दिया जाएगा, ये वाला, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कोण APD बन जाएगा। ठीक है ना। और उस तरफ बन जाएगा कोण BPE। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं समीकरण पहला। ठीक है, ये हम समीकरण पहला लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं अब आगे दो हम त्रिभुज, हमें सर्वांगसम जो सिद्ध करना है वही ले लेंगे त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP। अब देखो इस दोनों में हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा
देखो यहाँ पर दो चीज़ें हमको दे BAD और बराबर दे रखा ABE। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि कोण BAD बराबर कोण ABE। ठीक है, ये हम रीजन भी लिख देंगे कि ये दिया है। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा जो समीकरण 1 आया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, AP बराबर, देखो इसको लिख देते हैं। तो ये हम समीकरण है हमारा कोण APD बराबर कोण BPE। ये समीकरण हमारा किससे आया है? समीकरण 1 से। यहाँ पर रीजन लिख दोगे। अब देखो हम AP बराबर हमारा क्या आ जाएगा? BP। AP बराबर BP, और ये रीजन हमारा क्या होगा? AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। यानी जो AP जितना ये रेखा होगी उतना ही तो P और B होगी। तो यानी हम लिखेंगे AB रेखा का मध्य बिंदु P है। ठीक है ना, ये रीजन हम लिख देंगे। AB रेखा का मध्य बिंदु P है, यानी AB जो रेखा है उसका मध्य बिंदु क्या है? P है। तो इस वजह से AP बराबर PB हो गया। देखो तीन चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा? SAS यानी भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर सर्वांग समता का नियम लिख देंगे। सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता नियम से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया तो सर्वांग सम हो गया। यहाँ तक शायद ना आ रहा हो तो हम यहाँ लिख देते हैं आगे। तो ये हमारा सिद्ध हो गया त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के। ठीक है, जब ये दोनों हो गए सर्वांग सम हो गए तो अब जो रेखा है हमारी बचती है, पहला पॉइंट तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, दूसरा हमारा AD बराबर BE बोला है। तो यानी AD बराबर BE, यानी हमारा AD बराबर B, यानी ये वाली रेखा ये इसके बराबर इसके है। तो अब देखो ये दोनों त्रिभुज के ये CPCT से क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। ये दूसरा नंबर था। ठीक है ना, जो पूछा है उसका दूसरा नंबर था पूछने का। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक मरतबा और देख लेते हैं यदि कन्फ्यूजन है तो। देखो सबसे पहले हमको दे रखा था कि BAD यानी टोटल आप साधारण समझे ये कोण ये इस कोण के बराबर है और ये कोण के, यानी P ये APD और DPB, यानी ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ हम EPD जोड़ दिया। EP और D यानी ये वाला कोण जोड़ दिया। तो यानी हमारा टोटल कोण क्या बन जाएगा? APD, यानी AP और D, यानी ये टोटल पूरा, क्योंकि ये चीज़ हमारी गैप हो रही थी तो ये हमने पूरा ऐसे ले लिया। फिर ये हमारा पूरा इस तरीके से बन जाएगा BPE, यानी ये वाला पूरा त्रिभुज बन गया। ये दोनों त्रिभुज हमें बन गए। जब दोनों त्रिभुज मिल गए तो बस यहाँ पर कोण AB के बराबर था तो उसी प्रकार से हमने AB के बराबर कर दिया। और समीकरण 1 से ये दोनों चीज़ें निकाली थी वो, जब मध्य बिंदु हमारा A का P क्या है? AB का मध्य बिंदु है तो PA मध्य बिंदु हो गया। बड़ा आसान सवाल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो फिर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।